हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ गन्स एंड गुलाब्स के एक नए एपिसोड 5। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अर्जुन को देखते हैं जो कि प्रताप से मिलने गया है, जहाँ पर प्रताप उससे ये कहता है कि वो उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा। तभी अर्जुन उससे कहता है कि इस सब का एक ही रीज़न है, वो है पैसा। प्रताप अर्जुन को एक अमाउंट बोलता है जो कि अर्जुन मान लेता है और उन दोनों में एक डील हो जाती है। इधर टीपू हॉस्पिटल में जुगनू से ये कहता है कि अभी गंजी साहब के ऊपर कुछ खास ध्यान देना चाहिए और ना ही डील पर, जिसपे जुगनू ये कहता है कि उसके लिए ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है और वो अर्जुन के पास जाके इस बारे में बात करता है। इधर लाल कृष्ण स्कूल के बाहर ज्योत्सना के लिए इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद दोनों साथ में घर जा रहे होते हैं। अब उन दोनों के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बन गया है। जब उससे ये पूछता है कि उसने ही कार्टून दीवार से साफ किया या नहीं, तो वो कहता है कि नहीं, वो तो म्यूनिसिपैलिटी ने किया होगा, लेकिन वो समझ जाती है कि ये उसी ने किया है, जिस पर उसको थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। जुगनू और महेंद्र अर्जुन के ऑफिस जाते हैं बात करने के लिए, जहाँ जुगनू अर्जुन से कहता है कि उन लोगों को इस मंथ के एंड तक बहुत बड़ा ऑर्डर डिलीवरी देना है और इसमें उसका हेल्प चाहिए। जुगनू अर्जुन को डील में से 5% देने की बात करता है और ये कहता है कि आज के बाद से जो भी डील होगा उसका 5% हमेशा उसी के लिए रहेगा। जुगनू अर्जुन के साथ हाथ मिलाने के लिए जाता है, जहाँ अर्जुन जुगनू से ये कहता है कि उसने उसके बाप से कभी हाथ नहीं मिलाया, तो उसे क्या लगता है वो उससे हाथ मिला लेगा। जुगनू को इस बात से बहुत ज़्यादा खराब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगला हम टीपू को देखते हैं जो कि एकदम थच थच के ब्लेजर पहन के एक न्यू बाइक लेकर लेखा के साथ डेट पे जाता है। वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं, जहाँ लेखा टीपू से पूछती है कि तुमने और कितने लोगों का मर्डर किया है, जिस पर टीपू यही कहता है कि उसने गंजी का गैंग ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वो बस मर्डर करता फिरे, जिस पर लेखा ये कहती है कि लेकिन अब तो उसका बहुत नाम हो गया है, लोग तुम्हें बाबू टाइगर के बेटे के नाम से जानते हैं। इस पर टीपू ये कहता है कि वो अपने बाप के नाम से नहीं बल्कि खुद के नाम से फेमस होना चाहता है। डेट के बाद टीपू जब लेखा को घर छोड़ने जाता है, तब वो टीपू से उसको रास्ते में ही उतार देने को कहती है, जहाँ से वो पैदल चली जाएगी। जाते जाते वो टीपू से ये कहती है कि हम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताना। इधर जुगनू अपने लोगों को कहता है कि आज से गुलाबगंज में जितने भी किसान हैं वो अपना सारा माल गंजी को देगा और इसके लिए उनको पैसा देना पड़े या धमकाना पड़े, जो करना है करो, लेकिन सारा माल मेरे पास आना चाहिए। इसके बाद जुगनू के आदमी सभी किसानों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से सब माल गंजी की फैक्ट्री में होना चाहिए। कुछ किसानों को पैसे देते हैं और कुछ को धमकाते हैं। इधर जब जुगनू के आदमी लेखक के पिताजी के पास जाते हैं, तब वो माल देने से मना कर देता है। वो ये कहता है कि ये माल सरकार को जाना है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार उसका लाइसेंस रद्द कर देगा। लेकिन गंजी के लोग उनको धक्का देके हटा देते हैं और माल लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट हम टीपू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ अपने अड्डे में बैठा होता है। तब वहाँ पे लेखा आती है और कहती है कि जुगनू के आदमियों ने उसके पापा को मार के सारा माल ले गया है। अब अगर पापा सरकार को माल नहीं दे पाए तो वो उनका लाइसेंस रद्द कर देगा। टीपू कहता है कि इन सब के बारे में उसको कुछ नहीं पता और साथ में ये भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इधर अर्जुन फैक्ट्री में जाके पूछता है कि कितना माल रेडी हुआ है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि सर 10 टन के करीब हो गया है। जब ऑफिसर अर्जुन को रजिस्टर पर साइन करने की बात करता है, तब अर्जुन ये बोल के टाल देता है कि वो बाद में कर देगा। इसके बाद अर्जुन एक टेलीकॉम बूथ में जाता है, जहाँ वो सुकांतु से ये कहता है कि उनका माल बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा और अब उन लोगों को मिलकर डिलीवरी का प्लान करना चाहिए। गंगाराम जब स्कूल जा रहा होता है, तब वो देखता है कि दीवार पर वो कार्टून अब नहीं है। इधर स्कूल में ज्योत्सना लाल कृष्ण को एक इंग्लिश नॉवेल देती है, जो गंगाराम देख लेता है और ये कहता है कि अब तू इंग्लिश नॉवेल पढ़ेगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो पेंटिंग जो हम लोगों ने बनाई थी वो किसी ने मिटा दिया है, जिस पर लाल कृष्ण ये कहता है कि वो पेंटिंग बनाना सही नहीं था। गंगाराम और लाल कृष्ण का इस बात पे बहस हो जाता है, जिसपे गंगाराम ये कहता है कि भाई तू ज्योत्सना से प्यार करने में अंधा हो गया है। इधर टीपू और बंटी जुगनू के पास जाते हैं और टीपू जुगनू से कहता है कि वो सूर्यकांत जी का माल छोड़ दे। वो एक छोटे किसान हैं
और उनका माल सरकार को जाता है और अगर वो माल नहीं देगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। बंटी कहता है कि भैया ये थोड़ा प्यार का बात है। असल में टीपू जिस लड़की से प्यार करता है उसका नाम लेखा है और उसके बाप के नाम सूर्यकांत है, जिसका माल हम लोग उठा के लाए हैं। अगर हम लोग अभी ये माल छोड़ दे तो शायद भाई की बात बन जाएगी। जुगनू इस बात पर गुस्सा हो जाता है और टीपू से कहता है कि बिजनेस में जो प्यार और रिश्ता लेके आता है वो बहुत ही कच्चा खिलाड़ी होता है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। जिसके बाद जुगनू उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। टीपू इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो वहाँ से कुछ बिना बोले चले जाता है। इधर अर्जुन का सब इंस्पेक्टर जब अपना जूनियर ऑफिसर को पूछता है कि रजिस्टर पर अभी एक भी रिकॉर्ड्स क्यों नहीं है, तब वो बताता है कि रिकॉर्ड करने के लिए अर्जुन सर का सिग्नेचर चाहिए। लेकिन जब भी वो उनसे साइन करने के लिए कहता है वो बाद में आना कहकर टाल देते हैं। सब इंस्पेक्टर को बड़ा अजीब लगता है कि अर्जुन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उधर रात में हॉस्पिटल के बाहर आत्माराम, जिसने कि टीपू के दोस्त और उसके बाप बाबू टाइगर को मारा, वो आता है। वो अपने लोगों को साथ में लाता है। उनका इरादा था गंजी और टीपू को मार डालना। इधर आत्माराम हॉस्पिटल की बत्ती गुल कर देता है, जिसके बाद दोनों पार्टी में लड़ाई हो जाती है। बम कट्टा सब चल रहा होता है। लास्ट में आत्माराम बंटी को पकड़ लेता है और टीपू को सामने आने को कहता है, नहीं तो वो बंटी को मार देगा, ऐसा धमकी भी देता है। आत्माराम 3 तक गिनता है, लेकिन 3 गिनने से पहले ही टीपू नीचे से आके आत्माराम की तरफ बंदूक तान के खड़ा हो जाता है। आत्माराम बंटी को छोड़ देता है, जिसके बाद टीपू उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो बच के वहाँ से भाग जाता है। बंटी टीपू से पूछता है कि तूने इतने सामने से शॉट मिस कैसे कर दिया, जिस पर टीपू कहता है कि नहीं, गोली उसको लगा था, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। और इसी के साथ एपिसोड 5 तो अंत हो जाती है।